यूपी में रथ यात्रा के जरिए समाजवादी पार्टी चुनावी बिगुल फूंक चुकी है और आज समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा हमीरपुर से शुरू होगी। सपा की विजय रथ यात्रा का सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव नेतृत्व कर रहे हैं और रथ यात्रा हमीरपुर से जालौन के बाद कानपुर देहात पहुंचेगी। आपको बता दें कि कल से ही अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की रथ यात्रा की शुरुआत की है। तो आज हमीरपुर से ये यात्रा शुरू होगी। हमीरपुर से जालौन और कानपुर देहात पहुंचेगी सपा की रथ यात्रा। उधर प्रसपा की सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा का दूसरा दिन है आज और आज आगरा से फिरोजाबाद होते हुए सैफई पहुंचेगी यात्रा। शिवपाल यादव निकाल रहे हैं सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा और प्रसपा की रथ यात्रा पूरे यूपी में निकाली जाएगी। 7 चरणों में ये रथ यात्रा अलग अलग इलाकों से होकर निकलेगी और आम जनता से सीधा संवाद करेंगे शिवपाल यादव। रथ यात्रा के लिए 18 मंडल में 3 से 4 मंडल प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। पहला चरण कल से शुरू हुआ है जो कि 14 अक्टूबर को खत्म होगा। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं और सियासी रथ यात्रा निकाल पड़े हैं। इस यात्रा के माध्यम से वो प्रदेश में चुनावी माहौल बनाएंगे। चाचा शिवपाल से अलग कानपुर से शुरू हुई अखिलेश की विजय रथ यात्रा यूपी की सियासत में कितनी असरदार होगी ये तो 2022 के नतीजे तय करेंगे। लेकिन अखिलेश पर बीजेपी के साथ साथ चाचा शिवपाल को भी साधने की चुनौती है। ये रिपोर्ट देखिए। मौसम चुनाव का है और चुनाव की तैयारी जोरों पर है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और प्रदेश के बबुआ अब शाही रथ पर सवार हो गए हैं। बबुआ शाही रथ से समाजवाद का नारा बुलंद करेंगे। कानपुर से अखिलेश की विजय रथ यात्रा को खजांची ने पार्टी का झंडा दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सपा कार्यकर्ता जोश के साथ लवरेज दिखाई दिए और जमकर नारेबाजी भी की। कार्यकर्ताओं में अखिलेश की एक झलक पाने की होड़ लगी रही। जनता के बीच में विजय रथ के माध्यम से जा रहे हैं जिससे उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो। लगातार समाजवादी विजय रथ उत्तर प्रदेश में चलेगा। जनता के बीच में जनता से आशीर्वाद लेने के लिए लगातार इसी तरह चलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि किसका काम जनता के लिए हुआ है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को नवनिर्माण के रास्ते पर ले जाने के लिए, उत्तर प्रदेश की खुशहाली ले जाने के लिए, उत्तर प्रदेश का सौहार्द के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता को सुख चैन और कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए समाजवादी विजय रथ निकला। विधानसभा चुनाव तक सपा की विजय रथ यात्रा कई चरणों में होगी। यह यात्रा प्रदेश की हर विधानसभा में तहसील कस्बों का भ्रमण करेगी। सपा की विजय रथ यात्रा के दौरान अखिलेश यादव की कई जनसभाएं होंगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अखिलेश की जनसभाओं में बीजेपी सरकार की कमियों को उजागर किया जाएगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक सपा की आक्रामक रणनीति रथ यात्रा के दौरान किसानों की समस्याओं के प्रति सरकार के उदासीन रवैये, लखीमपुर, हाथरस और महोबा की आपराधिक घटनाओं का जिक्र होगा। वहीं महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, महंगाई और बीजेपी की वादा खिलाफी को लेकर सपा अध्यक्ष सरकार पर जुबानी तीर चलाएंगे। कानपुर के जाजमऊ में जनसभा को संबोधित कर सपा ने प्रदेश में गंगा जमनी तहजीब का मैसेज देने की कोशिश की। रथ यात्रा से सियासत के अलग अलग मायनों को साधने की भी कोशिश हुई, जिसका एक हिस्सा हिंदू मुस्लिम भी है। कानपुर में गंगा किनारे से रथ यात्रा की शुरुआत और जाजमऊ में जनसभा का संबोधन इसी रणनीति का हिस्सा है। सपा के रणनीतिकारों के मुताबिक जब जब अखिलेश यादव क्रांति यात्राओं पर निकले हैं, प्रदेश की राजनीति में नया परिवर्तन आया है। अखिलेश इससे पहले 31 जुलाई 2001 में पहली बार क्रांति रथ लेकर निकले थे। इसके बाद 12 सितंबर 2011 को दूसरी बार समाजवादी क्रांति रथ लेकर निकले। इस रथ यात्रा ने उन्हें सीएम का ताज सौंपा। उस वक्त भी वो लखनऊ से उन्नाव होते हुए कानपुर और बुंदेलखंड पहुंचे थे। इस बार भी तारीख 12 ही है और रूट भी पुराना है, केवल महीना बदल गया है। विजय यात्रा पर निकलने से पहले सोमवार को अखिलेश यादव ने पार्टी के पिता में और अपने पिता मुलायम सिंह यादव से विजय का आशीर्वाद लिया। चाचा शिवपाल के अल्टीमेटम का जवाब न देकर अखिलेश ने यात्रा निकालकर चाचा के खिलाफ ऐलान जंग शुरू कर दिया। वहीं अखिलेश की इस विजय यात्रा पर बीजेपी ने करारा वार किया है।
में ही अखिलेश यादव की रथ यात्रा को फेल कर दिया था। आपको ध्यान हो तो 17 में भी अखिलेश यादव ने रथ यात्रा चलाई थी और उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको हाशिए पर लाके खड़ा कर दिया और सत्ता से बाहर कर दिया। मेरी एक मांग जरूर है कि अखिलेश यादव जी को इस बार अपनी रथ यात्रा में अपने 4.5 साल में जो घरों में बैठ के वे ट्विटर की चिड़िया उड़ाते रहे, उसके अतिरिक्त भी अगर कुछ किया है तो उनको जनता को बताना चाहिए। अखिलेश ने राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर चुनावी बिगुल फूंका है। इस दिन को खास बनाकर अखिलेश ने अपने चाचा शिवपाल को भी खास मैसेज दिया है। चाचा भतीजे के बीच लड़ाई असली समाजवादी पार्टी को साबित करने को लेकर भी है। 2022 का चुनाव सपा के लिए करो मरो की स्थिति वाला है। अखिलेश के सामने सपा को फिर से सत्ता में लाने की चुनौती है। अब इस रथ यात्रा से अखिलेश को कितना फायदा मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।